Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, सेल्फ एफिकेसी के भी सोर्सेज होते हैं. क्या क्या होते हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस. अभी बताया था पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो बहुत डिपेंड करेगा आपके सेल्फ एफिकेसी पे. पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस इज एन इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी इंफॉर्मेशन. Personal trainers may ask client about their previous experiences with exercise, फिटनेस फैसिलिटीज एंड पर्सनल ट्रेनर्स. क्या एक्सपीरियंस रहा है एक्सरसाइज के साथ, पर्सनल ट्रेनर्स के साथ, कैसा जिम था, क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, ये पूछिए अपने क्लाइंट से. दीज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस देयर करंट सेल्फ एफिकेसी. जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रहा है तो सेल्फ एफिकेसी भी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा. अच्छा नहीं रहा है तो कॉन्फिडेंस लो रहेगा, सेल्फ एफिकेसी लो रहेगी. बेसिकली बोलने का मतलब विकेरियस एक्सपीरियंस is important for a client who is new to exercise and who has little previous personal experience with a supervised program. Vicarious experience is important for a client who is new to exercise and who has little. So vicarious experience होता क्या है? Vicarious experience होता है किसी चीज़ को सीखना या किसी चीज़ को समझना अपने एक्सपीरियंस से नहीं, दूसरों के एक्सपीरियंस से. उनको देखना, ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं. अच्छा वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, राइट. तो उसको हम कहते हैं. तो कोई क्लाइंट अगर नया है, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहा है, कोई गाइड करने वाला पास्ट में नहीं रहा है, तो विकेरियस एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट. द ऑब्जर्वेशन और नॉलेज ऑफ समवन एल्स हु इज सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन अ सिमिलर प्रोग्राम और हैज़ डन सो इन द पास्ट कैन इंक्रीज वंस सेल्फ एफिकेसी. मान के चलो कोई कर रहा है ऐसा, उन्हीं के सिमिलर, उन्हीं के एज ग्रुप का है, लग रहा है उनको उसी के जैसा लग रहा है, वो एक्सपीरियंस, वो एक्सरसाइज कर रहा है कोई पर्टिकुलरली. क्लाइंट नया है, उसको पता नहीं, उसको देख के सीख रहा है, राइट. तो आपने उसको कहा देखो वो जो क्लाइंट कर रहे हैं ना, वो उनके तरह आपको देखना है, उनकी तरह करना है. तो उनको देखना है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी सोच रहे मेरी तरह कर रहा है, हाँ ईजी टू डू है, तो उनके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा सा, राइट. या फिर अगर कोई है भी नहीं तो आपको खुद दिखाना पड़ेगा क्लाइंट को कि करना कैसे. ठीक है. This is particularly true if the person being observed is perceived by the client to be similar to him or herself. Example, age, chronic illness, status X and or fitness level. वही बोल रहा हूँ, सेल्फ एफिकेसी लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं जब क्लाइंट को लगे कि हाँ ये मेरी तरह है, राइट. सेक्स मतलब उन्हीं की जेंडर का है, राइट. मेल अगर देख रहा है मेल को, फीमेल को देख रहे हैं. फिटनेस लेवल आप उसको लग रहा है कि हाँ सिमिलर ही तो है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. मैं मतलब इतना ही ओबीस हूँ, वो भी उतना ही ओबीस है, काइंड ऑफ. क्रोनिक इलनेस आपने बता दिया, इनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, मान के चलो उसका भी हार्ट का प्रॉब्लम है. सो एज आसपास ही हो, राइट. 50 साल की वुमन आती है, वही 50 साल की वुमन को देख रही है, 52 उसी एज ग्रुप की, तो उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा, राइट. वर्बल पर्सुएशन typically occurs in the form of feedback and encouragement from teachers. So persuasion का क्या मतलब होता है? कन्विंस करना बेसिकली किसी चीज़ को. तो वर्बल मतलब बोल के किसी को आप कैसे कन्विंस कर सकते हो कि वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करो, या फिर कैसे कन्विंस कर सकते हो ताकि उसका सेल्फ एफिकेसी हाई हो जाए, राइट. तो टिपिकली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक. आप फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दो, इंकरेज करो उनको, राइट. तो वो जब करोगे तो उनको ज़्यादा अच्छा फील होगा. Statements from others are most likely to influence self-efficacy if they come from a credible, respected, knowledgeable source. So मान के चलो कोई authorized, मान के चलो अगर हम बात करें मैथ के टीचर पढ़ाते थे, अगर वो बोल देते थे यार तुम बहुत अच्छा सॉल्व करते हो, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट करते हो, तो तुमको बहुत अच्छा फील होता है. सर ने तारीफ की, क्यों? क्योंकि एक ऑथराइज्ड सोर्स से आ रहा है, रिस्पेक्टेड सोर्स से आ रहा है. तो आपको लगता है ये इस आदमी को सब पता है, ये मेरे को बोल रहा है तो ज़रूर कोई बात होगी, राइट. वही कोई एक बंदा ऐसा बोलता है जो क्लास में आपके खुद एवरेज उसका नंबर आता है, आपसे कम नंबर आता है, वो आपको बोलता है यार तेरा मैथ तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सॉल्व कर रहा है. आपको लगेगा कि
हाँ ये तो अच्छा समझेगा ही मेरे को, बिकॉज इसको इतना भी नहीं आता है, दैट इज वाई, मतलब आपको उतना वैल्यूएबल नहीं लगेगा वो फीडबैक, लेकिन वही आपके टीचर कर रहे हैं तो आपको बहुत वैल्यूएबल लगेगा। सो दैट इज वाई ये बोल रहा है कि अगर आप एज अ पर्सनलिटी, आप उसके गुरु हो, अगर आप बोल रहे हो उनको कि आप अच्छा कर रहे हो, तो उनको लिटरली अच्छा लगेगा, राइट? Different clients will require different amounts of verbal encouragement एंड स्टेटमेंट्स ऑफ बिलीफ। तो अलग अलग लोगों को अलग तरह के फीडबैक्स चाहिए होते हैं, राइट? अब किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को थोड़ा कम चाहिए होता है, किसी को अलग टाइप का चाहिए होता है, राइट? तो आपको क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा, आपको समझना है कि किसको क्या फीडबैक देना है, राइट? Being aware of how much feedback a client needs and then providing that verbal support is an important motivational tool for personal trainers। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसको कितना देना है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा ओवर भी नहीं करना, कभी भी वो भी ओवरवेलमिंग हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। लोग अरे बहुत अच्छा हर रेपिटेशन में, हर एक कमॉन, तो वो ना एक बहुत बोरिंग सा हो जाता है, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा उसमें भी बैलेंस रखना है। और किसी को कम भी दे रहे हो, उसको जरूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप 3 सेट्स के बाद एक बार बोलते हो हाँ ठीक है, लेकिन 1 से 2 सेट में तो डाउटफुल रहना कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। इसको ना टाइम टू टाइम आपको देते रहना फीडबैक, राइट? Physiological state appraisals related to exercise participation are important because the client may experience emotional arousal, pain or fatigue। बेसिकली एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में फंक्शन क्या क्या हो रही है, क्लाइंट को पता होना चाहिए बॉडी में जो चेंज हो रही है, ऐसा रिएक्ट बॉडी क्यों कर रही है। इमोशनल अराउजल, कभी कभी क्या होता है, अपसेट हो जाएगा क्लाइंट, या फिर कभी कभी एंगर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, क्यों नहीं हो रहा मेरे से। तो आपको उसमें समझना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, राइट? पेन हो रहा है उनको, मान के चलो कहीं पे, तो आपको मान के बॉडी में मसल सोरनेस हो गई, तो आपको बताना पड़ेगा, या फिर एक्सरसाइज करने के टाइम ही बता दो, हो सकता है आपको कल मसल सोरनेस हो, पेन हो, सो डोंट टेक इट अदरवाइज, ये नॉर्मल है, ठीक है? फटीग, थकान हो रही है तो उनको बताओ, थकान होती है, शुरू में ज़्यादा होती है, फिर तो उनको पता होना चाहिए। एक था मैंने एक कहानी सुनी थी एक क्लाइंट की, एक्चुअली मेरा ही क्लाइंट था वो। कहानी क्या, वो मेरे को उसने बाद में बताया और मेरी गलती थी, उसको मेरे को पहले बता देना चाहिए था और मैं भूल गया। मैं जनरली बता देता हूँ लेकिन उनको बताना मैं भूल गया। तो हुआ क्या कि एक्सरसाइज उन्होंने करा और उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा सोरनेस हो गया। वो थी ऑनलाइन क्लाइंट मेरी, शी डिडंट टेल मी, मेरे को नहीं बताया। और फिर वो डॉक्टर के पास चली गई, मसल सोरनेस हुआ तो, एंड डॉक्टर से वो चेक वेक करा के बहुत दिनों के बाद लैब्स करके ना उन्होंने मेरे से बात की, हाँ अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला इतने दिनों से आप गायब हो गए, तो सॉरी, तो वो बोल रही है कि मेरे को बॉडी में बहुत दर्द हो गया तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। तो मुझे तो एक तो लगा मेरी गलती है, मेरे को पहले बताना चाहिए। तो फिर मैंने उनको बताया दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, मसल सोरनेस है और आगे भी होगी थोड़ी सी और, सो दैट इज नॉर्मल। सो दैट इज वाई क्लाइंट कभी कभी पैनिक कर जाते हैं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये तो दैट इज वाई उनको नॉलेज होना चाहिए। द टाइप्स ऑफ अप्रेजल्स क्लाइंट्स मेक अबाउट देयर फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में लीड टू जजमेंट अबाउट देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट सक्सेस। सबसे पहले अप्रेजल्स का मतलब जजमेंट करना, राइट? जज कर रहे हैं अब किसी चीज को लेके, क्वालिटी को लेके या वैल्यू, मतलब अपने आप को जज कर, मसल सोरनेस हो गया जज करने लगे, अच्छा लगे। जैसे मान के चलो मेरे को मसल सोरनेस हो गई, लगता है एक्सरसाइज मेरे लिए बना ही नहीं है। या जैसे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ अप्रेजल क्लाइंट्स मेक अबाउट दियर फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, जैसा खुद को जज कर रहे हैं, जैसा आपको उनको जो हुआ है, मान के चलो सोरनेस हुआ, अपने आप को जज कर रहे हैं, मे लीड टू जजमेंट्स अबाउट देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट सक्सेसफुली। अब वो जज कर रहे हैं लेकिन उसको नेगेटिव तरीके से ले लिए, शायद एक्सरसाइज मेरे लिए बना ही नहीं, इतना पेन होगा तो कैसे करूंगी मैं, रोज इतना बॉडी में पेन होगा तो। हो सकता है अगर वो ऐसा लेके चले गए तो बाद में हो सकता है वो कंटिन्यू ना करे, राइट? तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म देम। इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प क्लाइंट्स इवेल्युएट अप्रेजल्स ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स टू क्रिएट पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। वही बात है कि इनको बताना पड़ेगा कि ऐसा होगा और दैट इज नॉर्मल। By teaching clients to appropriately identify muscle fatigue, soreness and tiredness as well as the implication of these states, personal trainers can help client view the feelings of working out in a more positive light, right? आप जितना आपका client empowered रहेगा, उसको जितना informed रहेगा, चांसेस है वो कंटिन्यू करेगा, राइट? उसको पॉजिटिव लाइट मिलेगा। अब सोरनेस हो रही है तो बोलेगा अरे सर ने बताया था कि ये होगा, नॉर्मल है, तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो वो एक चीज़ है। Emotional state and mood appraisals of program participation can also influence self-efficacy. Negative mood states and emotional beliefs associated with exercise, such as fear, anxiety, anger, frustration, related to reduced level of
सेल्फ एफिकेसी एंड लोअर लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। बेसिकली जैसा मूड रहेगा आप वैसा ही रिएक्ट करोगे, वैसे ही आपका सेल्फ एफिकेसी होगा। अगर आपको घबराहट हो रही है, मेरे को ये करना है, ट्रेडमिल करना है, इतने पे आप घबरा गए, या कल आपको लग रहा है कि कल मेरे को वेट्स उठाने हैं, आप एंग्सियस हो गए, या फिर किसी चीज़ का आपको डर हो रहा है, राइट, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यार 15 रेपिटेशन निकालने मेरे से 12 ही क्यों निकल रहे, मतलब कुछ भी, किसी भी तरह का इमोशनल अगर ऐसा होता है, इमोशन मूड चेंज होते हैं इस तरह के नेगेटिव काइंड ऑफ, तो आपका सेल्फ एफिकेसी लो होंगे और चांसेस ऑफ पार्टिसिपेशन भी कम होता है। On the other hand, positive mood states and emotional beliefs include mastery are related to higher levels of self-efficacy. Positive mood का अगर आपका रहेगा and emotional beliefs, positive mood रहेगा कि मतलब हाँ चलो मज़ा आएगा, करेंगे, emotional beliefs आपको belief है हाँ जो होगा देखा जाएगा, विश्वास से कर लेंगे, हाँ कर लेंगे किसी तरह, राइट, इंक्लूडिंग मास्टरी। आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपकी मास्टरी हो गई है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली करोगे, राइट। सो ये एक चीज़ होती है, शुरू में जब बाइक चलाना सीख रहे होगे या फिर कुछ भी कार चलाना सीख रहे होगे तो शुरू में आपको कॉन्फिडेंस ना हाई नहीं होगा, राइट। जहाँ जहाँ आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, आप करते गए कॉन्फिडेंस, तो आपको लगता है मास्टरी आपकी होने लगी उसमें, तो आपको करने का मन दोबारा करेगा कि कल भी चलो चलाएंगे, चलो शाम में भी चलाते हैं, चलते हैं, तो ये एटीट्यूड आने लगता है आपके अंदर। Hence, giving encouraging coaching cues and tailoring client programs that are sufficiently challenging yet simply mastered contributed to elevated moods and positive emotional states. Basically, client को वो challenge, appropriate challenge देना जो client कर सकता है, उसमें mastery उसकी अच्छे से हो सकती है, तो वो client की self efficacy को हमेशा बढ़ाएगा। सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है वो इमेजिनल एक्सपीरियंसेस, रेफर टू इमेजिन्ड एक्सपीरियंस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन। सो क्लाइंट क्या इमेजिन करता है, कल से उसको जिम स्टार्ट करना है, कल इमेजिन कर लिया यार मैं मोटा हूँ, लोग मुझे देखेंगे, मुझे घूरेंगे, कैसा होगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मैं कैसे रहूँगे, इमेजिन कैसे कर रहा है एक्सपीरियंस, जो हुआ भी नहीं है लेकिन क्लाइंट इमेजिन कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव कर रहा है, मान के चलो कल जाऊंगा जिम, सर से मिलूंगा, कितना मजा आएगा, उसके बाद से लाइफ बदल जाएगी मेरी, मैं चेंज करूंगा अपने आप को, तो ये पॉजिटिव वाली फीलिंग है। तो इमेजिन आप अपने आप को क्लाइंट कैसे कर रहा है, वो भी उसके पार्टिसिपेशन या सेल्फ एफिकेसी पे इम्पैक्ट करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड a client's pro-concept notion of what exercise will be like, as this information will influence actual self-efficacy levels। वही चीज़ है, क्लाइंट कैसा इमेजिन करता है एक्सरसाइज कैसा होगा, वो उसकी सेल्फ एफिकेसी लेवल्स पे वो इम्पैक्ट करेगा। द पर्सनल ट्रेनर में encourage positive imagined experiences by asking open-ended questions such as how do you imagine you will feel when you reach your goal of being able to walk on the treadmill for 20 minutes without stopping। So ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, इमेजिन करवाइए क्लाइंट को, आपको क्या लगता है कि जब आप विदाउट अ वॉक कीजिएगा ट्रेडमिल पे विदाउट एनी ब्रेक फॉर 20 मिनट्स, आपको कैसा फील होगा। मान के चलो क्लाइंट बोलेगा अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ करने का, तो सब इमेजिन, वो पॉजिटिव इमेजिन कर रहा है कि जिस दिन मैं अचीव करूँगा कितना सही अच्छा लगेगा, मैं कितना अच्छा फील करूँगा अपने बारे में। वही कोई नेगेटिव फील करेगा, 20 मिनट में लगातार विदाउट रुके हुए, यार बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, मैं तो थक जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। ये देखो इमेजिनेशन दोनों का, राइट। जो अगर ऐसा इमेजिन कर रहा है नेगेटिव, तो आपका काम है उनको समझाना कि इट्स ओके, हम टाइम लेके करेंगे, इट्स नॉट कि हम अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, राइट। बहुत लोगों ने मेरे साथ, बहुत सारे क्लाइंट के साथ मैंने वर्क किया है, हर किसी को दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत करवा दिया, धीरे धीरे वो अचीव कर लेते हैं। तो आप पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप 110% चलिएगा और आपके पेस पे चलेंगे, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट को आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, वो कॉन्फिडेंस आप दे रहे हो थोड़ा सा, राइट। सो वो बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट अगर नेगेटिवली एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉजिटिव है तो वाह क्या बात है। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, फोर्थ कंपोनेंट है टीटीएम मॉडल का, वो है डिसीजनल बैलेंस। ओके, सो द फाइनल ऑफ द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टीटीएम इज डिसीजनल बैलेंस, व्हिच रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स अबाउट अडॉप्टिंग एंड और मेंटेनिंग एन एक्टिविटी। वही चीज तौल रहा है क्लाइंट की, क्या प्रोज है, क्या फायदा है, क्या नफा है, क्या नुकसान है, क्लाइंट तौल रहा है, राइट। तो इसको हम डिसीजनल बैलेंस कहते हैं कि किसी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे तो क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स, उसको मेंटेन करना होगा लगातार तो क्या होगा, अभी भी वो तौल रहा है तो उसको डिसीजनल बैलेंस कहते हैं।
Individuals in the pre-contemplation and contemplation stages of change perceive more cons, right? Sweating, sore muscles, time, cost, unwanted physical changes and boredom related to being regularly active than pros. So जो प्री कॉन्टेम्पलेशन कॉन्टेम्पलेशन स्टेज वाले लोग होते हैं, जो इनएक्टिव लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्स नेगेटिव साइड को ज़्यादा सोचते हैं, ना कि पॉजिटिव साइड को। तो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा पसीना बहेगा, मसल में सोरनेस आ जाएगी, टाइम मेरे पास उतना है ही नहीं यार, टाइम कैसे निकालूंगा मैं, टाइम मेरा बर्बाद होगा, बहुत कॉस्ट पैसे मेरे को लगेंगे, 2000 एक्स्ट्रा महीने के जिम जाने के, फिर खाने वाने का अलग, अनवांटेड फिजिकल चेंजेस एंड बोर्डम। सो ऐसे से नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि फायदे वाली चीज़, जो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेजेस में अभी, ठीक है। The cons that prevent an individual from being active may be real or perceived. या तो रियल हो सकते हैं, राइट। मान के चलो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है अभी, तो मान के चलो उसको अगर वो सोच रहा है, उसके लिए वो नुकसान हो सकता है, अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो उसके लिए किसी के लिए रियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन किसी के लिए परसीव्ड हो सकता है, किसी के लिए बस वो सोच रहा है कि मेरे को सोरनेस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, पैसे बहुत हैं, वो परसीव वैसे ही सोच रहा है कि पसीना बहुत हो जाएगा उसके बाद सोरनेस बहुत हो जाएगा, तो वो कॉन्स को ज़्यादा सोच रहा है, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहा है, पॉजिटिव को इग्नोर कर रहा है टोटली, ठीक है। एज पीपल प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस ऑफ चेंज, द बैलेंस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स शिफ्ट्स सच दैट पीपल इन द एक्शन एंड मेंटेनेंस स्टेजेस परसीव मोर प्रोज अबाउट बीइंग एक्टिव देन कॉन्स। अब धीरे धीरे से स्टेज में बढ़ते जाते हैं ना, प्री कॉन्टेम्पलेशन से कॉन्टेम्पलेशन से प्रिपरेशन से जब एक्शन और मेंटेनेंस में आते हैं ना, एक्शन और मेंटेनेंस वाले लोग जो होते हैं ना, वो प्रोस को ज़्यादा देखते हैं, बेनिफिट्स को ज़्यादा देखते हैं, सोच रहे हैं पैसा लग रहा है ना, तो क्या वो हेल्थ पे ही तो लगा रहे हैं अपने, इतना फ़ायदा होता है, इतने लोगों से मिलते हैं, पूरे दिन में अच्छा फील करता हूँ, एनर्जी लेवल अप रहता है, तो प्रोस को ज़्यादा देख रहे हैं, राइट। सो ये लोग पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं। द बिहेवियर ऑफ पीपल इन दिस लेटर स्टेजेस रिफ्लेक्ट्स दिस चेंज इन डिसीजनल बैलेंस। सो ये जो लेटर स्टेजेस जो होता है, एक्शन स्टेजेस, तो वो जो उनकी जो सोच रहती है प्रोज एंड, वो डिसीजनल बैलेंस में दिखता है, उनका डिसीजनल बैलेंस चेंज करता है। मतलब पहले जब वो कॉन्स को ज्यादा देख रहे थे, प्रोस को कम, अभी वो क्या हो रहा है, प्रोस को ज्यादा देख रहे हैं, कॉन्स को कम। ये देखो फॉर्म दिया हुआ है, आप क्लाइंट का डिसीजनल, ये फॉर्म क्लाइंट से आप फिलअप करवा सकते हो, डिसीजनल बैलेंस उसका क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स, क्या सोच क्या है, कौन से स्टेज में, उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भी मत यूज करना, क्लाइंट भी ओवरवेल्म हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है जो कि यहाँ पे मेंशन है, ऑब्जर्व करो क्लाइंट को, क्वेश्चंस पूछो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है जानने का, राइट। आप जितना बात करोगे, जितना कम्युनिकेट करोगे, उतना आप जानोगे, राइट। कागज पे तो कोई मतलब कुछ भी लिख सकता है, राइट। Okay. When working with individuals in the contemplation stage of change, it is important to emphasize a wide variety of benefits of being physically active and avoid refuting the cons they perceive about exercise. तो जो contemplation stage में उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है, प्रोज बतानी है, बेनिफिट्स पॉजिटिव साइड्स बतानी है एक्सरसाइज की, ये फायदा, कॉन्स को थोड़ा सा दरकिनार करके, राइट। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। Additionally, it is important that discussed benefits are both short and long term. बेनिफिट्स उनको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों बताइए, ऐसा नहीं सिर्फ लॉन्ग टर्म बता रहे हैं। आज से 1 साल बाद खुद को इमेजिन कीजिए, आप कितने पतले हो जाएंगे, आप 20 किलो कम कर चुके होंगे, आपकी बॉडी, क्लाइंट से 1 साल बाद ओवरवेल्म हो जाएगा, वो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा, 1 साल लगेगा नहीं। आप ऐसा बता सकते हो, अभी से लगभग 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ता मुझे दे दो, आपकी बॉडी वेट इतनी कम हो जाएगी, आपकी बॉडी की शेप बदल जाएगी, एनर्जी लेवल अप हो जाएगा, स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये चीज जो शॉर्ट टर्म से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं रेदर देन लॉन्ग टर्म, राइट। सो दोनों चीज बताना है, शॉर्ट टर्म बता दिया फिर लॉन्ग टर्म भी बताना है। अब देखो, मान के चलो आप 4 हफ्ते में आपने ये अचीव कर लिया, सोचो अभी से 1 साल के बाद कितना करोगे। तो आपने शॉर्ट टर्म भी बता दिया, आपने लॉन्ग टर्म भी बता दिया, राइट। बैलेंस रखना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, emphasizing only long term health benefits of an activity program can be overwhelming and may make those benefits seem unattainable। वही क्लाइंट को लगेगा कि यार इतना लंबा बता रहा है यार, बेकार है, डिमोटिवेट हो जाएगा एकदम। Focusing on the short-term benefits such as increased energy, mastery of the exercise itself will give the clients something to look forward to experiencing or accomplishing immediately। वही immediate आप बताओगे ना, immediate effect ये होगा, तो client ज़्यादा attract होगा, right?
सो कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। लैप्सेस एंड रिलैप्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो लैप्स एंड रिलैप्स, लैप्स मतलब बीच बीच में क्लाइंट जब एब्सेंट करा नहीं आ रहा, रिलैप्स मतलब बार बार वही उनके पैटर्न बन गया है कि ये गायब हो जाते हैं, राइट। फ्राइडे नाइट से गायब रहते हैं, फ्राइडे सैटरडे दिखते ही नहीं है। तो ओके, बिकॉज मूविंग अलॉन्ग द बिहेवियर चेंज कॉन्टिन्यूम इज नॉट नेसेसरली अ लीनियर प्रोसेस। अब बिहेवियर चेंज कॉन्टिन्यूम में जा रहे हैं, लीनियर प्रोसेस नहीं है कि पहले ये स्टेज चले गए, फिर ये स्टेज चले गए, फिर ये स्टेज चले गए, फिर ये स्टेज चले गए और फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता। अप्स एंड डाउन होता रहेगा। मान के चलो वो क्लाइंट प्रिपरेशन स्टेज तक आ गया, यानी वर्कआउट करना स्टार्ट, कुछ ऐसा हो सकता है कि वापस से वो प्री कॉन्टेम्पलेशन में चला जाए, कॉन्टेम्पलेशन में चला जाए, राइट। मान के चलो कोई मेंटेनेंस में भी पहुंच गया तो ये भी हो सकता है कि वापस से प्री कॉन्टेम्पलेशन में पहुंच जाए। लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं, राइट। It should not be surprised if clients moving back, तो ये बोल रहा ना लीनियर प्रोसेस नहीं है ये, ऐसा नहीं है लीनियर प्रोसेस, रोलर कोस्टर जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे लाइक दिस, राइट। सो वी हैव टू मेक कंटिन्यूसली एफर्ट। ऐसा नहीं कोई मेंटेनेंस फेज में पहुंच गया तो हम एकदम अब हो गए रिलैक्स कि नहीं अब तो पहुंच गया। हाँ, पहले से थोड़ा कम आपका झंझट है, पहले दिमाग उतना नहीं लगाना, लेकिन स्टिल यू हैव टू डू मेंटेनेंस। पता है मेंटेनेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे हमको समझ में नहीं आता कि क्लाइंट ने सब कुछ कर लिया, कंसिस्टेंट भी, आपको करना अब क्या है, इसके साथ करना क्या है। सो वो ट्रिकी होता है। ओके, इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज इफ क्लाइंट्स मूव बैक इनटू अर्लियर स्टेज ऑन द कॉन्टिन्यूम इवन आफ्टर मेंटेनिंग अ बिहेवियर फॉर ईयर। देखो यही बोल रहा है, मेंटेनेंस स्टेज पे भी जाके आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर वापस वो चला गया उस स्टेज में, ये हो सकता है। इनफैक्ट रिलैप्स, the return of an original behavior such as being physically inactive after many lapses or slips in program can occur during any stage of the TTM। मान के चलो बीच बीच में क्लाइंट को किसी न किसी कारण से नहीं आ रहा है वो जिम, बीच बीच में ऐसा होने लगा, कभी शादी हो गई, कभी किसी का बर्थडे हो गया, कभी उनके घर में कोई इवेंट हो गया, ऐसे अगर पैटर्न होता रहा तो चांसेस हो सकता है कि दोबारा अपने ओरिजिनल हैबिट में, जो कि नहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंफर्ट जोन में वो चले जाए। ओके, लैप्सेस फ्रॉम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन आर कॉमन एंड शुड बी प्लान्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड। देखो लैप्सेस कभी कभी हो जाते हैं, दैट इज कॉमन है, उसको हम रोक ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है, उसके लिए हमें सजग रहना है, प्लानिंग करनी है क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करके। देखिए आपको समझाना है, देखो ये हो सकता है, अगर क्लाइंट बता रहे हैं मेरे को शादी में जाना है 1 हफ्ते, तो आप बताना कि ऐसे ऐसे आप जाओगे, ये हो सकता है आपका माइंड में हो कि दोबारा नहीं आना है, ये करना है। तो आप उसको समझाओ कि ऐसा नहीं 1 हफ्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आ जाओ दोबारा। वहां पे समझाओ कैसे आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, कैसे क्या रहना है, तो आपको प्लान आउट करना है लैप्सेस के लिए भी, राइट। फ्रॉम अनप्लान्ड events and schedule changes to vacations and illness, there are countless things that can trigger such। वही vacation बोल रहा है या फिर मान के चलो बीमारी हो गई, कुछ भी हो, बहुत सारे reasons है lapses के, right। and important strategies for dealing with a lapse is to address it before it happens through conversation with a client, right। so वही बोल रहा है कि तरीका क्या है उससे डील करने का, कि पहली प्लान आउट कर लो कि क्या होना है, हम कैसे इसको डील करेंगे मिलके। Personal trainers may inform their clients about the likelihood of a relapse and prepare them in advance so that they are able to get back on track with their activity programs soon after experience। so उनको आप समझाओ कि देखो जब एक बार जब बीच में हो जाता है ना, मोमेंटम टूट जाता है ना, तो चांसेस है कि आप कंफर्ट जोन में जाओगे, रिलैप्स करना चाहोगे, तो आप उसके हिसाब से उसको प्लान आउट कराओ, क्लाइंट को समझाओ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके ब्रेन में क्या क्या आ सकता है, उसको हमको कैसे फेस करना है। टिपिकली क्लाइंट्स विल फेस 1 or more barriers such as lack of time of finances, scheduling conflicts, support issues और dissatisfaction with the program। so बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, उसको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्लाइंट को, स्केड्यूलिंग टाइम का भी इशू होना स्टार्ट हो गया, ऑफिस टाइट हो गई है, सपोर्टिंग इश्यूज, अब उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है घर से, सब बोल रहे हैं इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इतना कुछ तो हुआ नहीं, ये वो, तो सपोर्टिंग सिस्टम में इश्यूज हो रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम में मजा नहीं आ रहा है करके। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप स्ट्रेटेजीज टू काउंटर attrition before adherence problem arise। तो होने से पहले प्रोएक्टिवली अगर आपको लगे क्लाइंट टू क्लाइंट कि इसका प्रॉब्लम होता है इसकी फैमिली से, तो आप समझाइए कि कैसे इसको टैकल करना है। इसका प्रॉब्लम हो सकता है ऑफिस का, तो आपको समझाइए इसको टैकल कैसे करना है।
Collaborating with clients on what to do in those situations rather than telling them what to do will help them draw upon with their unique skills and resources during stressful, busy or difficult. Rather than उनको बताना है कि ऐसे करना है, उनके साथ टीम अप कर लो, उनसे भी पूछो आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हो. क्लाइंट भी बताएगा हाँ वैसे मान के चलो ऑफिस तो टाइट रहता है लेकिन मेरे पास फिर ऐसा नहीं, मेरे पास 15-20 मिनट का रूम रहता है तो एक काम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा पार्क में जाके थोड़ा सा वॉक तो कर सकता हूँ, उतना टाइम तो मेरे पास नहीं रहेगा लेकिन वॉक तो कर सकता हूँ. तो क्लाइंट खुद ही सोच सकता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, या बोल देगा कि कोई नहीं मेरा ऑफिस टाइट हो गया है तो मैं काम करूंगा 1 घंटा पहले उठूंगा और फिर मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा. तो क्लाइंट खुद ही अगर आप उसके साथ टीम अप करोगे तो अपने आप ही मतलब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा. Another key to dealing with lapses and preventing relapse is to enhance social support. Social support अगर बढ़ जाता है, घर वाले बोल रहे हैं अरे जिम क्यों नहीं जा रहा, जाता तो पहले अभी अचानक से क्या हो गया, बार बार बोलेंगे तो शर्म आएगी और चले आएंगे क्लाइंट जिम. तो सपोर्टिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है. पर्सनल ट्रेनर्स कैन ऑफर सपोर्ट आउटसाइड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ फोन कॉल, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. राइट, जब सेशन नहीं भी दे रहे हो तो उनसे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे बता रहा है फोन से, ईमेल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वर्कआउट कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है क्या, तो छोड़ो मत मौका. राइट, फर्दर पर्सनल ट्रेनर्स मे एक्सप्लोर विद क्लाइंट्स enhance support at home as it is important to get family members and friends involved to some degree when a client is embarking on a behavior change plan. सो पर्सनल ट्रेनर मान के चलो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप मिलते हो तो उनको भी आप इंकरेज करो कि इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है तो ताकि बिहेवियर चेंज कर सके. तो वो एक चीज़ है पर्सनल ट्रेनर्स कर सकते हैं. सिमिलर टू द टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर फॉर क्रिएटिंग अ caring task involving climate, personal trainers may create a support system within the exercise environment which can be accomplished by maximizing opportunities for group involvement and social interaction and making clients feel as though they belong and are part of team of people who have common interests in. तो वही मान के चलो घर से सपोर्ट दिलवा दिया, अब एज अ पर्सनल ट्रेनर आप ये भी कर सकते हो कि जिम में वो आ रहे हैं सोशलाइज करवा दो, लोगों से बातचीत होगी अगर उनको कंफर्टेबल है तब. वही मैंने बोला इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ जो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना था, तो देखो आप कैसे आपके क्लाइंट, तो उस हिसाब से उनके सिमिलर एज ग्रुप, उनके सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों से उनसे मिलवाओ ताकि वो ज़्यादा रिलेट कर पाए और वो बिलोंग सोचे कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ तो कल आने का मन करे ज़्यादा. राइट, फर्दर क्लाइंट्स कैन बी encouraged टू engage with each other outside of the gym by registering for upcoming events. जिम के बाहर भी आप कोई इवेंट वगैरह होता है उसके बाद भी क्लाइंट मिल सकता है, आप इंकरेज कर सकते हो कि एक दूसरे से मिलो और कोई फन एक्टिविटी करवा दिया, जैसे फन रन और 5K वॉक. राइट, कुछ भी करा दिया. और इंटरेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया फॉरम्स, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप क्रिएटेड फॉर क्लाइंट्स. मान के चलो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया. राइट, वहाँ पे भी एक हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में. जो लोग कंफर्टेबल है याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैं फ़ोन नंबर आपके ग्रुप पे शेयर कर सकता हूँ, एक ग्रुप है ऐसा, तो पूछ लेना प्लीज़. कुछ क्लाइंट नहीं होते कंफर्टेबल अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करने में, तो यू शुड आस्क फर्स्ट. राइट, तो ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं आपस में, अच्छा आज मैंने ये किया. जो लोग नहीं आ रहे हो देखेंगे अच्छा इसने ये किया, तो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, अरे मैं क्यों नहीं कर रहा. तो वो एक चीज़ हुई. बाहर में बुलाओ, फन कॉन्टेस्ट करा दो, बूट कैंपिंग करवा दो, सो आपस में मिलाओ और ये सब चीज़ करवाओ. अल्टीमेटली फीलिंग connected to others who are physically active reduces likelihood that a client will relapse to a pattern of sporadic activity or sedentary behavior. Basically ऐसे लोगों से अगर वो client connect रहता है जो physically active है तो client का chances कम है कि relapse करेगा वो बार बार. राइट, तो उसको भी मन करेगा हम एक्टिविटी करें. तो ये कुछ तरीके थे राइट कि लैप्स और रिलैप्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर चेंज. अभी के लिए इतना रखते हैं और जो भी क्वेश्चंस रहती हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. और आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कुछ लोगों के कि आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट सम हाउ आई कैन आई एम हेल्पिंग यू इन सम हाउ, किसी तरह आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ मैं. सो आई होप अगर आपको लगे फीडबैक आप देना चाहो कि ऐसा आप इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ और इम्प्रूव कर सकते हो, प्लीज़ फील फ्री टू गिव मी द फीडबैक. और बाकी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो.
बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जिनको ज़रूरत होगी मे बी इस वीडियो को, तो आप उनके साथ शेयर करो। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।